Good morning, dear students. Today we will start our new chapter of civics. Name of this chapter is Prejudice and Discrimination. In this chapter, what we will learn? We will learn about prejudice, discrimination, inequality, and fundamental rights and duties. Firstly, we will start with the definition of prejudice. So, what is prejudice? The meaning of prejudice is judging someone or having an idea about them before you actually know anything about them. In short, we can say it prejudging. Means when we don't know anything clear about anyone and we make an opinion about them, it is called prejudice. Okay, we can understand it with an example. So, let's take an example. Here we'll take an example of two friends. Their names are Nilima and Stuti. Nilima and Stuti are classmates. Nilima is vegetarian, but Stuti is fonder of fish. When they meet, they have all sorts of ideas about each other. Some of them are true and some of them are just based on prejudice. नीलिमा एंड स्तुति एक क्लासमेट्स हैं. नीलिमा जो है वो वेजिटेरियन है, स्तुति जो है वो नॉन वेजिटेरियन है. जब वो आपस में मिलते हैं तो वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, जिसमें से कुछ तो ट्रू होता है बट कुछ जो है वो सिर्फ प्रेजुडाइज पर बेस्ड होता है. एज वी नो, प्रेजुडाइज इज़ अ फीलिंग टूवर्ड्स अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर एफिलिएशन विद द ग्रुप. जैसा कि हम जान रहे हैं कि प्रेजुडाइज जो है एक तरीके की फीलिंग है जो हम किसी दूसरे इंसान के प्रति अपने मन में बनाते हैं या ग्रुप के प्रति भी हम बना सकते हैं. तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ रहे थे, तो उस एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं. हेयर वी कैन रेफर विद द एग्जाम्पल ऑफ स्तुति एंड नीलिमा. इफ नीलिमा डिसाइड नॉट टू लाइक स्तुति जस्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्तुति इज नॉन वेजिटेरियन, देन सी इज बीइंग प्रेजुडाइज्ड फ्रॉम हर बिलीफ इज नेगेटिव. अगर नीलिमा जो है वो स्तुति को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करती है क्योंकि स्तुति जो है एक नॉन वेजिटेरियन है, तो ये एक तरीके का प्रेजुडाइज है जो कि नीलिमा ने अपने मन में बना रखा है स्तुति के प्रति. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजुडाइज? प्रेजुडाइज कितने प्रकार का होता है? इट कैन बी बेस्ड ऑन थिंग्स लाइक पीपल्स रिलीजियस बिलीफ एंड रिलीजन दे कम फ्रॉम. रिलीजन पर बेस्ड हो सकता है. लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग तरीके के होते हैं. हम एक दूसरे के प्रति अलग अलग धारणा अपने मन में बनाते हैं, अलग अलग विचार बनाते हैं. द कलर ऑफ देयर स्किन, स्किन पर बेस्ड हो सकता है, स्किन के कलर पर बेस्ड हो सकता है. और द क्लोथ्स दे वेयर, और जैसे कपड़े वो पहनते हैं उस पर भी बेस्ड हो सकता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? Discrimination means treating people in an unfair and disrespectful manner, denying them access to certain rights and privileges that are meant for all people. Discrimination एक ऐसी फीलिंग्स है जो हम किसी इंसान के प्रति बनाते हैं जिसमें हम किसी के साथ कोई अनफेयर करते हैं, किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या फिर उससे मिलने वाली जो राइट और प्रिविलेजेस हैं उससे हटाते हैं. तो ऐसी चीज़ों को डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है. द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एज वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडाइज एंड अंडरस्टैंड इट बेटर, so we will take an example of discrimination also and we will understand it better. As we know, the implement the feeling of prejudice is in action is called discrimination. हमें पता चल गया है कि प्रेजुडाइज को अगर हम एक्शन के फॉर्म में लाते हैं तो उसे डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है. लेकिन एग्जाम्पल से हम इसे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. People involved in sweeping and garbage collection are treated as lower class people. Also, most of the people hesitate to have meal with them. This is just an example. Okay? जैसे जो लोग कचरा उठाते हैं या झाड़ू लगाते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम लोग बात तक करना, उनके साथ बैठकर खाना खाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं या हेजिटेट करते हैं. ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है. देयर इज़
discrimination in the society on the basis of color, caste, race, religion and gender. हमारी सोसाइटी में कई तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जैसे कुछ कास्ट पर बेस्ड होते हैं, कुछ कलर पर, कुछ रिलीजन पर, कुछ जेंडर पर या रेस पर भी होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, यू माइट हैव सीन इन योर क्लास दैट सम स्टूडेंट्स आर फैट और थिन, black in complexion, or having problem in proper hearing or seeing, are teased by the classmates. This is the discrimination in your class. जैसे कि हम क्लास में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, कुछ मोटे होते हैं या कुछ पतले होते हैं, कुछ बच्चों को ठीक से दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता। उन बच्चों को दूसरे बच्चे जो होते हैं क्लास के, वो लोग टीज़ करते हैं। ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है जो हमारी क्लास का है, हमारी क्लास में होने वाला डिस्क्रिमिनेशन है ये। इट मस्ट बी अवॉइडेड, हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? व्हेन एंड हाउ डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट्स, इट मेक्स डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड लीड टू एन अनब्रिजेबल गैप विद इन द सोसाइटी। ये एक बहुत बड़ा गैप बनाता है लोगों के बीच, हमारी सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच ये एक बहुत बड़ा गैप बना देता है। ओके, तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, हमें इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। इसे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? हाउ टू ओवरकम फ्रॉम प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशंस बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पीपल बिफोर जजिंग देम। किसी के प्रति कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले उन्हें समझने की ज़रूरत है, हमें लोगों को समझना चाहिए। गिव चांस टू गेट नो ईच अदर बेटर बिफोर मेकिंग ओपिनियन। एक दूसरे के प्रति कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले हमें एक चांस देना चाहिए कि वो अपने आप को सही से हमारे सामने पेश कर सके, हमारे सामने अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। हमें पता है कि हमारा देश जो है एक डाइवर्सिटी कंट्री है, यहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ट्रीट पीपल द वे वी लाइक टू बी ट्रीटेड आवरसेल्फ। लोगों के साथ ऐसा ट्रीट करना चाहिए जैसा हम खुद के साथ चाहते हैं कि हमारे साथ कोई ट्रीट हो। जैसे अगर हम चाहते हैं कि सामने वाले इंसान हमें रिस्पेक्ट दे, तो सबसे पहले हमें किसी को, सामने वाले को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो विद these 4 points we will overcome from prejudice and discriminations. I hope you all understand these 2 points, and the other 2 points of this chapter is inequality and fundamental rights. We will discuss it on the next video. Thank you.